हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सॉल्यूशन में। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन जो कि आप लोग 8 फरवरी का एग्ज़ाम दे करके आए हैं। उसी को आज हम लोग आंसर मिलाने वाले हैं। तो आज यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि सेट नंबर डी दिया गया है। तो इसी को आज हम लोग आज इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर क्या होगा तो आप लोग भी मिला लीजिएगा कि हम लोग कितना इस बार हिंदी साइंस में कितना सही कर करके आए हैं। तो आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं, ये किसका आंसर क्या होगा। तो चलिए अब देखते हैं, हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो सूरदास यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ब्रज भाषा के। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गीतावली किसकी रचना है। तो गीतावली किसकी रचना है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि गीतावली किसकी रचना है। तो तुलसीदास की रचना है। तो दूसरा का यानी कि दो का सही आंसर डी हो जाएगा। दूसरा का डी आंसर हो जाएगा तुलसीदास। चलिए आगे देखते हैं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास किसके समकालीन थे। तो नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। ठीक, तो यहाँ पे 3 का सही आंसर हो जाएगा। 3 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर। चलिए आगे चौथा देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है। तो यहाँ पे हार जीत गद्य कविता है। ठीक, तो यहाँ पे 4 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये गद्य कविता। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना। तो मीरा ने अपना प्रियतम कृष्ण को माना है। तो यहाँ पे 5 के सही आंसर हो जाएगा, अब बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। तो यहाँ पे 6 का सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 52 मुक्तकों में, यानी कि शिवाजी बावनी के मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। यहाँ पे 6 का सही आंसर सी हो जाएगा, 52। चलिए आगे 7वां क्वेश्चन है। 7 नंबर दिया गया है कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कविता की रचना है। तो यहाँ पे 7 का सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। तो इनका जो निधन हुआ था कार एक्सीडेंट में हुआ था, यानी कि कार दुर्घटना में। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक, कार दुर्घटना में। चलिए आगे 9वां क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। तो यहाँ पे किए थे 1978 ईस्वी में। तो यानी कि 9 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि नील नदी अमेजन सिमोरी में वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। ठीक, यानी कि कह रहा है कि किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो यानी कि 10 का सही आंसर हो जाएगा डी, उत्साह से ली गई है। ठीक, 10 का सही आंसर डी हो जाएगा, उत्साह। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। यानी कि हो जाएगा 11 का सही आंसर हो जाएगा बी, मल्यज द्वारा लिखा गया है जख्म पर धूल। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला है 12 नंबर, तिरछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं। ठीक, तो यहाँ पे तिरछ के पिताजी 55 साल के थे। ठीक, यानी कि 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग भी मिलाते चलिए कि हम आज कितना सही करके आए हैं, कितना नंबर आ सकता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि C.W. लिडबेटर किनमें विश्व शिक्षा का रूप देखते थे। ठीक, यानी कि 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का यानी कि जे कृष्ण मूर्ति में। ठीक, सही का 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। जब सभी लोग स्वतंत्र हो गए तभी सत्य का खोज हो सकता है। तो यानी कि 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
15 नंबर क्वेश्चन, 1870 से 90 के बीच गाइडी मोपासा की कहानी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो यहाँ पे 15 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 300 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी 1870 से 1890 के बीच में। तो 15 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? तो यहाँ पे 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यानी कि 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी कि 16 का सही आंसर हो जाएगा सी, निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़े थे। चलिए आगे है अगला क्वेश्चन 17, पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? यानी कि कह रहा है कि लेखक कौन है, ठीक। तो यानी कि हो जाएगा कौन चीज? तो यानी कि हेनरी लोपेज। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हेनरी लोपेज। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन है कि 20वीं सदी में प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा बी, रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1993 ईस्वी में। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गलत है। 19 का सही आंसर सी हो जाएगा, 1993 ईस्वी। चलिए अगला है 20 नंबर क्वेश्चन है, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद किसकी सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो नाटक के बाद जयशंकर प्रसाद के बाद यानी कि मोहन राकेश माने जाते हैं। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मोहन राकेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो यानी कि 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कामायनी, यानी कि 21 का सही आंसर सी हो जाएगा, ये गलत है, मरा हुआ। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो यहाँ पे 22 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने 9 के बाद पढ़ाई अधूरी छोड़कर कवित्री आंदोलन में असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तेज थम अंश पर कान जिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यहाँ पे 23 का सही आंसर हो जाएगा कवि शीर्षक कविता से लिया गया है, ठीक। 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो यानी कि भूषण किस रस के कवि थे? तो हो जाएगा यहाँ पे 24 का सही आंसर बी हो जाएगा, वीर रस। चलिए अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो महाकवि कैसे थे? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा, 25 का सही आंसर हो जाएगा ये, जातीय महाकवि हैं, ठीक। चलिए आगे 26 नंबर क्वेश्चन है कि म का उच्चारण स्थान। तो म का यानी कि म का उच्चारण हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आप बोल के देख सकते हैं, म का उच्चारण हो जाएगा ओष्ठ, यानी कि 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें सही संधि विच्छेद हो जाएगा 27 का सही आंसर सी हो जाएगा, पृथ्वी जोड़ पृथ्वी प्लस क्या हो जाएगा? ईश हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध कौन है? निम्न में से शुद्ध कौन है, शुद्ध शब्द कौन है? तो यहाँ 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, परीक्षा, ठीक। चलिए आगे 29 नंबर क्वेश्चन, वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? तो वाराणसी यानी कि खास जगह का बोध हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो 29 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नगर शब्द क्या है? तो नगर शब्द
यहाँ 30 का सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। नगर क्या है? तो नगर शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मैयो कॉलेज अजमेर में आए? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा सी, खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रॉस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं बातचीत हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 का सही आंसर हो जाएगा दो हम सहेलियों के बीच बातचीत में रस का समुद्र उमड़ कर आ जाता है। 32 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी ऊँट सिगड़ी में कोयले डाला? यानी कि कोयले कौन डाला था? सिगड़ी मतलब होता है बोरसी, तो बोरसी में कौन कोयले डाला था? तो यहाँ पे 33 का सही आंसर हो जाएगा बजीरा सिंह डाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो मार्क्सवादी यानी कि 1924 ईस्वी में बने थे। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा 1924 ईस्वी, ये गलत है। चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? यानी कि बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था इनका बाउल। 35 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो अर्धनारीश्वर का विधा क्या है? तो यानी कि विधा निबंध है। ठीक, तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा इंद्र सभा। ठीक है, मरा हुआ है इनका भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो धो रही थी दही जमाने के लिए। तो यानी कि 38 का सही आंसर डी हो जाएगा, दही जमाने के लिए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। तो 39 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो डी हो जाएगा इनके जयसी जी प्रेम के पीर के कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मामा शब्द का विशेषण होगा यानी कि ममेरा। यानी कि 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है? तो यहाँ पे यथाशीघ्र अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 42 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 43 का सही आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। ठीक, तो यहाँ पे गलत मारा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यहाँ पे 44 का हो जाएगा, 44 का सही आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, मिश्र वाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो ए में दिया गया यह कहना आपकी गलती है, बी में दिया गया है शब्द केवल संकेत मात्र है, सी दिया गया हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, डी में दिया गया है चरखा काटना चाहिए। तो यहाँ पे इनमें से शुद्ध हो जाएगा दोस्तों 45 का सही आंसर हो जाएगा सी, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरंग का विलोम क्या होगा? तो अंतरंग का बहिरंग तो हो जाएगा, तो 46 का हो जाएगा सही आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा अद्वितीय। 47 का सही आंसर सी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, अंगारों पर लौटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ठीक, तो अंगारों पर लौटना लौटना का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों 48 का, यानी कि ईर्ष्या से व्याकुल होना। 48 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द तुरंग होता है। तो 49 का सही आंसर ए हो जाएगा, इनका भी मरा हुआ सही है। चलिए अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे 50 का सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सरल वाक्य। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। 51 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तीर से बाघ मार दिया गया, किस कारक का उदाहरण। तो 52 का सही आंसर डी हो जाएगा, करण कारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 53 नंबर, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पे 53 का सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यह मेरा छोटा भाई सौरभ है। तो छोटा भाई यानी कि संबंध जोड़ रहा है, तो यहाँ पे 53 का हो जाएगा सही आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, सावधान कौन सा विशेषण है। सावधान कौन सा विशेषण है, तो यानी कि परिमाण बोधक। सावधान कौन सा विशेषण है, तो परिमाण बोधक। तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला है 55 नंबर, क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। 56 का है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। तो वह जाएगा, तो यहाँ पे 56 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि भविष्यत काल का। 56 का सही आंसर डी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि पगड़ी शब्द क्या है। तो पगड़ी शब्द हमारे देश में ही बोले जाते हैं। तो 57 का सही आंसर ए हो जाएगा, देशज। अगला है 58 नंबर, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें रूढ़ कहते हैं। ठीक, 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि जिसका खंड करने पर कोई अर्थ न निकलता हो उसे रूढ़ कहते हैं। तो यानी कि 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, विनय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो विनय शब्द यानी कि उपसर्ग आगे लगता है, तो विनय में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। 59 का सही आंसर बी हो जाएगा, 59 का सही आंसर सी वी। 60 नंबर क्वेश्चन है, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या होते हैं। तो यानी कि प्रत्यय पीछे लगता है, तो वंदना, तो ना में आ रहा है। ठीक, तो यानी कि 60 का सही आंसर सी हो जाएगा, आ। चलिए आगे है 61 नंबर क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो यहाँ पे अगला यानी कि आर्ट्स में भी दिया गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 61 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो 62 का सही आंसर सी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन है शिक्षा, यानी कि 63 नंबर है, शिक्षा शब्द क्या है। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसी हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो शिक्षा क्या है, तो स्त्रीलिंग है। ठीक, 63 का सही आंसर सी हो जाएगा। आगे है 64 नंबर, भिक्षा शब्द क्या है। तो भिक्षा का मतलब होता है भीख। तो भीख हो जाएगा, वो तद्भव हो जाएगा, और भिक्षा हो गया वो तत्सम हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 64 का सही आंसर ए हो जाएगा। आगे है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन है कि पाठक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो पाठक का पाठिका होगा। तो यानी कि 65 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला है 66 नंबर, कक्षा शब्द क्या है। तो 66 का सही आंसर बी हो जाएगा, पुल्लिंग। कक्षा जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला है 67 नंबर, बिल्ली छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है। तो छत से कूद पड़ी यानी कि छत पर से गिर गई। ठीक है, बिल्ली छत से गिर गई यानी कि जुदाई हो रहा है, यानी कि छत छोड़कर नीचे आ गई। तो यहाँ पे हो जाएगा जुदाई के संबंध में क्या होता है। तो यानी कि 67 का सही आंसर सी हो जाएगा, आपादान कारक।
67 का सही आंसर सी हो जाएगा अपतन कारक। चलिए आगे है 68 नंबर। देश विदेश शब्द कौन सा समास है? तो यहाँ पे बीच में लगा हुआ है थोड़ा सा डैश दिया गया है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं देश विदेश यानी कि दोनों अलग अलग शब्द है, ठीक। तो यहाँ पे 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 68 का सही आंसर द्वंद्व हो जाएगा। चलिए आगे है 69 नंबर क्वेश्चन। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक। तो बहुत दूर भागना, कोसों दूर भागना का मतलब हो जाएगा बहुत अलग रहना। तो 69 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो स्त्री अभिनय करता है उसे अभिनेत्री कहते हैं, ठीक। तो यानी कि 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो सौभाग्य का दुर्भाग्य होता है, विलोम का मतलब उल्टा शब्द, आप लोग का पता ही होगा, ठीक। तो 71 का सही आंसर बी हो जाएगा, दुर्भाग्य। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। पत्नी शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा? तो पत्नी शब्द का परिवाची शब्द हो जाएगा अर्धांगिनी। अर्धांगिनी को पत्नी कहा जाता है। तब 72 का सही आंसर सी हो जाएगा। 73 नंबर दिया गया है हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन वाक है? 73 का सही आंसर हो जाएगा यानी कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यानी कि सरल वाक हो जाएगा यहाँ पे, यानी कन्फर्म नहीं है तो आप लोग देख लीजिएगा। तो 73 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला है 74 नंबर। कहा जा सकता है कौन पदबंध है? कहा जा सकता है तो यानी कि विशेषण पदबंध, ठीक। यानी कि 74 का सही बी हो जाएगा। चलिए आगे 75 है। चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? चतुर्भुज यहाँ पे दो को समास होगा, यानी कि बहुव्रीहि भी हो सकता है और चतुर्भुज यानी कि द्विगु समास हो भी सकता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया बहुव्रीहि, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। 75 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे 76 नंबर है। विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विकास का हो जाएगा विकसित। 76 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 77 नंबर। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। अगला है 78 नंबर। यर लव कौन व्यंजन है? तो यहाँ पे यर लव कौन व्यंजन हो जाएगा? तो अंत अस्त व्यंजन हो जाएगा, ठीक। तो 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आज बहुत ही मज़ा आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। आप लोग बहुत ही अच्छा से आज एग्ज़ाम गया होगा, बहुत सभी विद्यार्थी आज खुश होंगे। अंत भला तो सब भला। तो चलिए आगे 79 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो अनुनासिक की संख्या होती है यानी कि अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है, ठीक। 79 का सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दिक प्लस अंबर, ठीक। यानी कि 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे 81 नंबर क्वेश्चन है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? 81 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। तो 81 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? यहाँ पे दिया गया है पहला ए में ऑप्शन में दिया गया है ऐतिहासिक पत्र, बी में दिया गया है संस्मरण, सी में दिया गया है कहानी और डी में दिया गया है कविता। तो यहाँ पे हो सकता है दोस्तों यानी कि 82 का आंसर हो सकता है ये ऐतिहासिक पत्र। तो चलिए 83 नंबर देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो भगत सिंह के पिता के नाम था सरदार किशन सिंह। 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 84 नंबर। ओ स्वादानेरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आ गई होगी? यानी कि 1962 का जो बाढ़ था उसमें सबसे क्रोधित हो गई थी, वो केकई हो गई थी दोस्तों। तो यानी कि 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, केकई। चलिए अगला 85 नंबर क्वेश्चन है। ओ स्वादानेरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने
आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो आश्रम विद्यालय स्थापित किए थे बड़हरवा, मधुबन और भितिरहवा में। 85 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे 86 नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये नई कहानी आंदोलन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा दीनू कुम्हार। चलिए आगे है 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण थे। चलिए आगे 89 नंबर क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? यानी कि काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो यानी कि 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, प्रबंध काव्य हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर 89 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 90, जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हेडमास्टर का नाम था कलीराम। तो 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कलीराम। चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, किन्होंने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी है? तो लंबी कविताएं यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों, यानी कि ये गजानन माधव मुक्तिबोध। 91 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे 92 नंबर क्वेश्चन है, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? इबारत से गिरी मात्राएं किसके द्वारा लिखा गया कविता है? ठीक, यानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो 92 का सही हो जाएगा बी, अशोक वाजपेयी के द्वारा। चलिए आगे 93 नंबर क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए थे। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा सी। आगे है 94 नंबर क्वेश्चन, हार जीत शीर्षक कविता में मस्कवाला क्या कर रहा है? तो यहाँ पे 94 का सही हो जाएगा दोस्तों, सड़क सींच रहा है। ठीक, इनका भी गलत है। 94 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे 95 नंबर क्वेश्चन है कि सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितने दूर से आने वाला है? तो 95 का कन्फर्म नहीं है दोस्तों। ठीक, यानी कि आप लोग भी मिला लीजिएगा, यहाँ पे कन्फर्म नहीं है, तो 95 का बी हो सकता है। ठीक, आप लोग मिला लीजिएगा अपने किताब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो यहाँ पे स्वतंत्र लेखन करना शुरू किए थे कहाँ रहकर? तो 96 का सही आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली रहकर। चलिए आगे है 97 नंबर, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो यहाँ पे 97 का सही आंसर रायपुर छत्तीसगढ़ में इनका निवास स्थान है। ठीक, 97 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे है 98 नंबर क्वेश्चन, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो 98 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि रघुवीर सहाय। 98 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है कि गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? तो 99 का सही आंसर हो जाएगा अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। 99 का सही आंसर ए हो जाएगा, अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? यानी कि इनका लेखक कौन है? लेखक नहीं, सॉरी, किसके द्वारा, यानी कि किस शीर्षक, किस पंक्ति से? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो यानी कि यहाँ पे 100 का सही आंसर बी, उषा से ली गई है। ठीक, 100 का सही आंसर हो जाएगा उषा। तो चलिए हम लोग आज 100 का 100 क्वेश्चन का आंसर कर लिए हैं, तो आप लोग मिला लीजिएगा
इस कि हम लोग कितना सही करके आए हैं, कितना नंबर आ सकता है हम लोगों का। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि नए आने वाले नए वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।